मजीद साहब उन्होंने कहा कि वो मीटर चेक करने आए। मुझे नहीं पता था कि डाके की नीयत से आए। लोगों के हुलियों से अगर पता चल जाए कि उनकी नीयत में क्या है तो लोग धोखे और फ्रॉड से महफूज ना हो जाए। तुम्हें दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। बोल देती जब मेरा शौहर घर पे होगा तब आइएगा। अजनबी शहर में, अजनबी मोहल्ले में 2 अजनबी लोगों को घर में घुसा लिए। अकल नाम की कोई चीज है तुम्हें? गलती हो गई मुझसे। अच्छा चुप करो। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि बच्चियां घर पे नहीं थी। कम से कम अब्बा जी के घर पे मुझे ये फिक्र तो नहीं होती थी कि तुम लोग महफूज हो कि नहीं। महफूज वहां भी नहीं थे। सारे पैसे लूट के ले गए। ओ, पैसों की फिक्र मत करो। शुक्र करो कि इज्जत बच गई है। और खुदा के लिए रास्ता, आइंदा के लिए तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। मैं हुई बेवकूफ। निगत भाभी ठीक कहती थी मेरे बारे में। खुदा के लिए अम्मी, ना ही आप बेवकूफ हैं और ना ही निगत ताई ठीक कहती थी। अपने आप को दूसरों के लफ्जों से जज करना बंद कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बेटी। जिसकी बेटी इतनी अक्लमंद हो उसकी माँ इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? बस अब हम सबको आइंदा से बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? बाजी, क्या हुआ? गांव से फोन आया है तो रमजान के ताया का इंतकाल हो गया है। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको तो पता है बाजी, रमजान को ताया ने बाप बनकर पाला था। मुझे और रमजान को फौरन निकलना है गांव के लिए। हमारे जाने पे ही जनाजा होगा। रमजान सामान बांध रहा है, आपको और साहब को बताने आई हूँ। जमीला, क्या कह रही हो? कैसे रहेंगे साहब और मैं तुम और रमजान के बगैर? तो जानते हो हम आप अकेले हैं। जानती हूँ बाजी, गांव नहीं गए तो पूरी बरादरी हम पे थू थू करेगी। ताया जी का कोई बेटा नहीं था। बरादरी वाले यही कहेंगे सगा बेटा होता तो आता। और यहाँ सगे बेटों ने मुंह मोड़ लिया। पता नहीं हमारे जनाजों पे भी आएंगे कि नहीं। अल्लाह ना करे बाजी। कितने दिन के लिए जाओगी? 40वें तक तो रुकना होगा। कैसे रहेंगे रफीक साहब और मैं? आप नुदरत बाजी को बुला लें या उनसे कहें किसी काम वाली का बंदोबस्त कर लें। बात करती हूँ मैं नुदरत से। मेरा बटुआ पकड़ाओ। ये ले लो, काम आएंगे तुम्हारे। बाजी शुक्रिया।